जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में नई सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक में जितने भी फैसले लिए उनको अमल में लाना शुरू कर दिया है। उस पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। पहली कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला जिसमें अवैध मांस मछली की दुकानों पर रोक लगाना था, प्रतिबंध लगाना था, उन दुकानों को बंद करना था, वो फैसला अब पूरा कर लिया गया है। जिसके बाद उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में नगर निगम और प्रशासन की टीम फुल एक्शन में नजर आ रही है। उज्जैन में कई अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके साथ ही साथ 3 दुकानों पर लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के आरोपों में ताला भी जड़ दिया गया है। तो ये ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। जो अवैध दुकानें हैं मांस और मछली की, उन पर यह एक्शन नई सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा समेत कई शहरों में प्रशासनिक अमला इस आदेश के पालन के लिए सड़कों पर उतर आए। उज्जैन में ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नगर निगम जो है वो लाइसेंस चेक कर रहा है दुकानों के और मुनादी कर सभी से नियम पालन करने की अपील की जा रही है। ग्वालियर, राजगढ़ और विदिशा में भी अब प्रशासन एक्शन मोड में है। चौपाल लगाकर दुकानदारों को समझाने के साथ साथ नियम पालन के बारे में बताया गया है। तो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग की जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। जितने भी अवैध मांस मछली की दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर रोक लगाया जाएगा और इसी दिशा में अब कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है। ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और उसी आधार पर काम किया जा रहा है। भोपाल का दृश्य दिखा रहे हैं हम मीट मार्केट का, जहां पर खुद मुस्लिम समुदाय समझा रहा है तमाम मांस की दुकानों को किस तरीके से साफ सफाई रखनी है। तस्वीरों में देख सकते हैं खुद मुस्लिम समुदाय आपको समझाइश देता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा जो कवर किया है आपने, आगे इसको और कवर कर लो। पूरी वेस्टेज अंदर ही रहता है, किसी दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, अपना काम अपन करें। अपने सीएम साहब का ये आदेश है, उसको अपन को तहे दिल से मानना है। ठीक है, आप जितना हो सबको समझाइए। आप भी आइए, इधर आइए, आप बैठिए दुकान पे, आप देखिए, आप साफ सफाई देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ कुरैशी। आसिफ कुरैशी साहब, आपको यहाँ जो सीएम साहब का आदेश है हमारे मोहन यादव साहब का, उसको मानना है। बिल्कुल बिल्कुल मानना। मोदी जी का जो आदेश है उसे मानना है। स्वच्छता सफाई अभियान को हमें अपने सपोर्ट में रखना है। लाइसेंस वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल ओके। और यहाँ अपने और भी लोग हैं, अपने तमाम मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। सभी जब यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें कोई कंफर्टेबल महसूस हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इस बात का हमें ख्याल रखना है। हमारे अच्छा, ये बकायदा लाइसेंस, तो इस तरीके का लाइसेंस होना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लाइसेंस नगर पालिका जो है भोपाल उसकी तरफ से जारी किया गया है, जिसके बाद आप अपनी दुकान संचालित कर सकते हैं। और क्या क्या है आदेश में? ये ढकना है? हाँ, ये कांच वाँच लगाने का, कांच वाँच लगाने का बोला। हमने उसको ऑर्डर दे दिया, वो कांच लग जाए। क्या लगा आपको कि गलत है, सही है? नहीं, सही है। वो इस हिसाब से हम उसको जो पहले ओपन था अब उसको ढक कर रखेंगे हम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो अगर जैसे सीएम साहब का आदेश है तो हमको भी मानना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान रखेंगे आप? बस साफ सफाई का और कवर कर लेंगे पूरा उसको। जी जी जी। ये किसकी शॉप है? आपका शुभ नाम? आलम भाई। तो ये आदेश आया है इस तरीके से, तो क्या इसमें आपको दिक्कत लग रही है कि क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई रखेंगे और अंदर पूरा काम करेंगे। साफ सफाई का वगैरह लगाया हुआ? जी जी, अभी कांच भी लगवा लेंगे। और कांच लगाने का बोला गया? जी जी, लगवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत। आपके मन में क्या आ रहा है कि दूसरे भाई भी हैं हमारे? जी, दूसरे वो भी, उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। जी जी, उनको दिक्कत नहीं हो, निकल के जाते हैं आते हैं, अच्छा नहीं लगता। जी जी। तो ये मतलब अपने दिल से कर रहे हैं? जी जी, दिल से कर रहे हैं। दिल से कर रहे हैं। अभी कहाँ का समझाइश दे चुके हैं आप लोग? तकरीबन ये इमामी गेट कहलाता है, पी गेट, इमामी गेट, और जहाँ जहाँ इस्लामपुरा, जहाँ जहाँ जहांगीराबाद, शाहजहांबाद, जहाँ जहाँ दुकानें, मुख्य रोड पे दुकानें, तो हम लोगों का ये सोचना है कि हम उनको पहले कवर कर लें ताकि प्रशासन को कोई दिक्कत ना आए और हमारे सीएम साहब का स्वागत इस्तकबाल जब होगा तो वो भी खुश होंगे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है और भोपाल का जो मुस्लिम समुदाय है जो मांस की दुकानें संचालित करता है वो खुद आगे होकर आया और तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो अपारदर्शी कपड़े हैं जिससे बाहर ना दिखे वो लगाना जरूरी है, हमें दुकान में लगे दिखाई दे रहे हैं। एक कांच भी होना चाहिए ताकि बाहर की गंदगी अंदर ना जाए, वो भी ऑर्डर दे दिए गए।
7 दिन की मोहलत जो दी है नगर निगम में, और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुद आगे आकर समझाइश दे रहे हैं कि गंदगी ना हो और दूसरे धर्म के जो लोग हैं जिनके चलते भोपाल की गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है उनको भी दिक्कत ना हो। तो 13 दिसंबर को नई सरकार का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तभी से मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, तभी से प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां अवैध मांस मच्छी की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर भी मानक तय कर दिए गए हैं। अगर लाउड स्पीकर की आवाज तय मानक के अनुरूप नहीं होती है तो फिर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा बीजेपी नेता का हाथ काटने वाले आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया है। तो बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अगर लाउड स्पीकर की आवाज तय मानक से ज्यादा होती है तो फिर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लाउड स्पीकर उतरवाए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो मीट की दुकानें हैं, जो मांस की दुकानें हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रशासन को दुकानदारों का सहयोग भी मिल रहा है। जिन लोगों की मांस मच्छी की दुकान है वो नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जो दुकानें अवैध पाई जा रही हैं, वहां पर बुलडोजर अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि सीएम ने जो कुछ भी आदेश दिया है उस पर अविलंब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले ही आदेश से साबित हो गया सनातनी राह पर चलना है, लाउड स्पीकर पे जो ज्यादा मानक से ज्यादा आवाज है उसको बंद करना, मांस मदिरा पे किस तरीके से कर रहे हैं आप लगातार प्रदेश में? ये सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी पहले से आदेश है और उसका पालन नीचे तक करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए ये सब अभी आदेश जारी किए हैं कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उसको नीचे स्तर तक पालन करवाना। तो ये नियम बने हुए हैं कि भाई कोई भी धार्मिक स्थान पर कितने स्पीकर लगेंगे, है ना, तो ये तय है कि एक लगेगा, आवाज कितनी रहेगी, समय क्या रहेगा, ये सारी चीजें परमिशन लेकर के करना पड़ेगी। इसका पालन करवाने का काम सरकार कर रही है। हमने देखा ग्वालियर में, उज्जैन में और राजगढ़ में समझाइश भी दी गई है। सर भोपाल में भी कल सभा तमाम धर्मों, वो क्या है भोपाल का भी बताइए तो। निश्चित रूप से सारे अधिकारी स्तर पर जो भी इस प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, संबंधित लोगों के साथ में बैठ करके संवाद करके मुझे लगता है कि ये बातचीत के जरिए भी इसका समाधान हो जाएगा और पालन होगा। भोपाल में 7 दिन की मोहलत दी गई है कि एक लाउड स्पीकर ही रखेगी। हाँ, तो जो भी आदेश किया गया है उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी सरकार की करवाई। मांस मदिरा की दुकानों पर भी इसी तरीके से बिल्कुल ये सारी बातें जो भी सरकार ने आदेश किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किए, उन सब का पालन नीचे तक करवाएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संसद में सुरक्षा चूक को लेकर मचे संग्राम की। एक तरफ इस पर जबरदस्त सियासी संग्राम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। सागर शर्मा जो आरोपी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर घुसा था और फिर दर्शक दीर्घा से कूदा था, उसके घर से डायरी बरामद की गई है। अब इस डायरी में कई अहम सबूत हो सकते हैं, इस डायरी में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई सुराग इससे सामने आ सकते हैं। खुफिया विभाग के हाथ उस सागर शर्मा की डायरी लग गई है जो लोकसभा के दर्शक दीर्घा से छलांग लगाकर सांसदों के बीच पहुंच गया था। ये डायरी सागर शर्मा के लखनऊ वाले घर से बरामद की गई है। डायरी के एक एक पन्ने की तहकीकात की जा रही है। इंडिया टीवी के पास सागर की डायरी के पन्नों की कॉपी है। डायरी में जो बातें लिखी हैं, जांच एजेंसियां उन्हें डिकोड कर रही हैं। तो वो डायरी जो सागर शर्मा के घर से बरामद की गई है, इस डायरी को समझा जा रहा है कि ये डायरी सूत्रधार हो सकती है। इस डायरी से सागर शर्मा और उसके दोस्तों के मददगारों तक पहुंचने की कड़ी जो है वो मिल सकती है। ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश को कैसे रचा गया है सागर शर्मा और उसके दोस्तों के जरिए। अब इस डायरी का एक एक पन्ना खंगाला जा रहा है, इस डायरी के पन्ने पर लिखे एक एक शब्द को पढ़ा जा रहा है और जांच एजेंसियां उसे डिकोड करने में लगी हुई हैं कि आखिर इस डायरी में क्या सबूत है और इस डायरी में क्या लिखा है।
इंडिया टीवी के पास डायरी के 4 पन्नों की कॉपी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आइए आपको पहला पन्ना दिखा देते हैं। पहला पन्ना दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पन्ने पर सागर शर्मा ने क्या लिखा है। मर मिटने वाले डायलॉग पहले पन्ने पर सागर शर्मा ने लिखे हैं। डायरी में सागर ने लिखा है, कर दूंगा आवाज को मैं इतना बुलंद, फिर सुनेगी कातिलों की ये महफिल और सुनेगा ये आसमां। हर जुबा पर नाम हो जिसका हम वो खबर हो जाते हैं। हम मौत से डरते नहीं, मिटाने से नहीं मिटते हम नौजवान। हम वो दिलेर हैं वतन के अपने जो मर के भी मरते नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये पहले पन्ने पर सागर शर्मा की तरफ से लिखा गया है। और सागर शर्मा का अगर आप फेसबुक अकाउंट भी देखेंगे तो इसी तरीके की शेर व शायरी उसकी तरफ से शेयर की गई हैं। महापुरुषों के जो कोट हैं, खासकर भगत सिंह से जुड़े हुए जितने भी कोट हैं, उसे मिसकोट करने की कोशिश सागर शर्मा की तरफ से की गई है। तो पहले पन्ने पर तो शेर व शायरी लिखी गई है। पहले पन्ने पर उसने बताया है कि वो कैसे मर मिटने के लिए तैयार हो गया है। अब सागर शर्मा की डायरी के दूसरे पन्ने पर क्या लिखा है, आइए वो भी आपके सामने रख देते हैं। दूसरे पन्ने पर सिस्टम से बगावत वाली बातें सागर शर्मा ने लिख रखी हैं। कुर्बानी देने की बातें लिखी गई हैं। मौत के आगोश में जाने का जुनून बताया गया है। सागर ने लिखा है, उबला फिर आज लहू रगों का, जागा जज्बा कुर्बानी का। मौत के आगोश में दिल में है चिंगारी कुछ ऐसी, हमको न चैन है ना होश है। ये सागर शर्मा ने अपने डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखा है। इस शेरो शायरी से ये साफ पता चलता है कि सागर बगावत करने के मूड में था। सागर को सिस्टम के काम से नफरत थी, सरकार के काम से नफरत थी। ये सागर शर्मा ने डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखा है। अब आइए सागर के डायरी के तीसरे पन्ने पर क्या लिखा हुआ है आपको बताते हैं। अपनी मानसिक स्थिति के बारे में लिखा है, समाज के बारे में सागर ने लिखा है। सागर ने लिखा है, आज लगभग 5 साल बाद लिखना शुरू किया है। अब आगे भी लिखने की मानसिक स्थिति बनेगी ये मैं कह नहीं सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं बेहद इच्छुक भी हूँ, अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को लेखन के जरिए बता सकूं और समाज के वर्तमान को आपके लिए पारदर्शी बना सकूं। तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो कैसे रेडिकलाइज हो रहा है, ये सारी बातें डायरी के पन्नों से निकलकर सामने आ रही हैं। पहले पन्ने पर वो मर मिटने की बात कर रहा है, दूसरे पन्ने पर वो बगावत की बात कर रहा है और तीसरे पन्ने पर वो अपनी मानसिक स्थिति को भी बयां कर रहा है और ये बता रहा है कि मैं लिखने का इच्छुक हूं और मैं चाहता हूं कि समाज के सामने ये सारी बातें आए, समाज के वर्तमान के लिए मैं इसे पारदर्शी बना सकूं। ये सागर अपनी डायरी में लिखता है। अब डायरी के चौथे पन्ने पर सागर ने क्या लिखा है, क्या खुलासा हो रहा है उससे, आइए आपके सामने रखती हूँ। डायरी के चौथे पन्ने पर सागर ने कुछ कर गुजरने की बात लिखी है और ये भी बताया है कि वो पिछले 5 साल से अपने मंसूबे का इंतजार कर रहा है। यानी कोई 1-1.5 साल पहले रची गई साजिश नहीं है। सागर के दिमाग में पहले से ऐसी बातें चल रही थीं जिससे वो देश का माहौल खराब कर सके। चौथे पन्ने पर सागर ने लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक है। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग भी है। 5 साल मैंने इंतजार किया है, एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्यों की तरफ बढ़ूंगा। तो संसद के अंदर जो कुछ सागर ने किया वो उसे अपना कर्तव्य समझता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सागर और उसके दोस्त रेडिकलाइज हो चुके थे। अब वो कौन लोग हैं या ऐसी क्या बातें सागर को बताई गई, सागर को समझाई गई, जो एक 12वीं फेल व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाकर अपने घर का भरण पोषण करता है वो इतना रेडिकलाइज हो गया, इतनी नफरत हो गई कि वो बगावत करने पर आमदा हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी कड़ी बन रहा है वो मास्टरमाइंड उमेश झा, जिसने कल खुद आकर सरेंडर किया था। मास्टरमाइंड से जो पूछताछ हो रही है उससे कई जानकारी सामने आ रही है। उससे ये भी पता चल रहा है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी। घुसपैठ की साजिश में शामिल आरोपियों ने 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए के तहत मनोरंजन और सागर को घुसपैठ करनी थी क्योंकि इन दोनों के पास ही संसद में घुसने का पास था, लोकसभा की कार्रवाई को देखने का पास था, संसद के अंदर स्प्रे करना था। ये प्लान कामयाब रहा। प्लान बी के तहत अमोल नीलम को संसद के बाहर कलर स्प्रे करना था। उन दोनों ने काम पूरा भी किया।
प्लान बी के तहत महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाने वाले थे। यानी अगर किसी भी सूरत हाल में नीलम और अमोल अपना काम पूरा नहीं कर पाते तो प्लान बी बनाया गया था कि महेश और कैलाश संसद की तरफ जाते दूसरे रास्ते से और वहां पर हंगामा करते, मीडिया के सामने, मीडिया कैमरों के सामने कलर स्प्रे करते और विरोध प्रदर्शन करके ध्यान आकर्षित करते अपनी तरफ। अब देखिए 13 दिसंबर को इस पूरी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले 12 दिसंबर को मीटिंग हुई। रात में विक्की के गुरुग्राम वाले घर पर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए। इस मीटिंग के लिए महेश और कैलाश विक्की के घर नहीं पहुंच पाए, इसलिए नीलम और अमोल ने इस प्लान को अंजाम दिया। नीलम और अमोल ने आगे बढ़कर प्रदर्शन किया। अमोल और नीलम को काम पूरा करने का जिम्मा दिया गया। ललित झा ने गुरुग्राम में ही छिपने का प्लान बनाया। महेश को फोन के जरिए जिम्मेदारी दी गई कि वो राजस्थान में ललित के छिपने का इंतजार करे। महेश ने अपने आईडी प्रूफ पर ललित को नागौर के गेस्ट हाउस में ठहराया था। तो पूरी साजिश को पहले से प्लान कर लिया गया था। एक एक मूवमेंट के बारे में इन्होंने पहले से जानकारी हासिल कर ली थी। इनको पता था कि बाहर अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। पुलिस के पकड़ने के बाद कैसे भागना है, कहां पर छिपना है, ये सारे इंतजाम ललित झा ने पहले ही कर लिए थे। संसद में घुसपैठ केस में कर्नाटक में एक बड़ा एक्शन हुआ है। कर्नाटक पुलिस ने मनोरंजन का कमरा सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर्नाटक की पुलिस को कमरा सील करने के लिए कहा है। इसके बाद डीएसपी की अगुवाई में एक टीम मैसूर में मनोरंजन के घर पहुंची और उसका कमरा सील कर दिया गया। मनोरंजन की पूरी डिटेल भी कर्नाटक पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर दी। ललित को लेकर टीम यहाँ पर संसद में सुरक्षा चूक मामले के आरोपी मनोरंजन को लेकर आज मैसूरू में 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। मैं फिलहाल विजयनगर इलाके में मौजूद हूं और सामने ठीक आप देखेंगे ये मनोरंजन का घर है। 3 मंजिला ये इमारत है और इस इमारत के सबसे ऊपरी तले में यानी टॉप फ्लोर पर जो मनोरंजन का कमरा है उसे फिलहाल सील कर दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि दिल्ली स्पेशल सेल जो है उनके इंस्ट्रक्शंस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम ने इस कमरे को सील किया है। ये वही कमरा है जहां पर निरंजन इतने सालों से रह रहा है और यहाँ पर ऐसे साक्ष्य हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में एक बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इस वजह से फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है। इसी कमरे में मनोरंजन की कई सारी किताबें भी हैं। वो किताबें भी जो काफ़ी विवादित रही हैं, उन किताबों को भी मनोरंजन पढ़ता था, ऐसी जानकारी मैसूरू पुलिस की तरफ से दी गई है। इसके अलावा जो 2 और बड़े डेवलपमेंट हुए हैं वो ये है कि जो स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट है उसने एक प्राथमिक रिपोर्ट सेंट्रल यूनिट को भेजी है जिसमें मनोरंजन की एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछले 5 सालों में खास तौर पर मनोरंजन देखिए इस साजिश में जुड़े हुए एक एक आरोपी की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी साजिश को अंजाम कैसे दिया।